हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। रेरा का वीडियो आज के दिन में बनाने जा रहा हूँ। रेरा का जो पहला वीडियो था, रेरा क्या होता है, उसके लिए बहुत सारे लाइक्स आए, हजारों में व्यूज आए और मल्टीपल आवर्स के लिए वो वीडियो देखा गया। तो सामान्य जो प्रेक्षक है उन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि सर रेरा के बारे में और विस्तृत जानकारी दीजिए। तो ये आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि रेरा में जो बिल्डर और वो जो ग्राहक रहते हैं उनका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि रेरा जो है वो बिल्डर लोगों को परेशान करने के लिए बनाया नहीं गया है। तो रेरा का लॉन्ग फॉर्म यही बताता है कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड प्रमोशन अथॉरिटी, यानी जो रियल इस्टेट का बिजनेस है उसको रेगुलराइज करना और वो बिजनेस को लिए प्रमोट करना। तो वो हेल्पिंग हैंड दोनों बिल्डर और जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उनके लिए रेरा का एक्ट आ गया है। तो वो रेरा के एक्ट बनाने के टाइम से ही इसका है कि इसको जो अनइवन या जो अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी बिल्डर की घर उपभोक्ता के साथ में, उसको रेगुलराइज करना और जो रियल इस्टेट का बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए ही ये रेरा एक्ट बनाया गया है। और ये रेरा एक्ट के तहत जो बिल्डर है उसके ऊपर में कुछ राइट और ड्यूटीज दिया है, वैसे ही जो घर खरीदने वाले ग्राहक या उपभोक्ता है उनके ऊपर भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज को फिक्स किया है। तो ऐसा नहीं कि रेरा सिर्फ बिल्डरों के लिए ही कुछ व्यवस्था या कुछ कानून बनाया है और कुछ राइट्स ड्यूटीज दिया है। तो वो ड्यूटीज और लायबिलिटी जो घर खरीदने वाले हैं, ग्राहक हैं, उनके ऊपर भी है। तो उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अभी सेक्शन 11 जो बताता है रेरा एक्ट का फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, उसके हिसाब से कोई अगर नया प्रोजेक्ट बिल्डर चालू करता है तो उसको रेरा अथॉरिटी के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के पास जाना, रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद में उसके प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है। जो फीस रहेगी प्रोजेक्ट की वो भरना है और बाद में वो प्रोजेक्ट का डिटेल डालना है कि वो उसमें कितना फ्लैट बनाने वाला है, एक विंग है, दो विंग है, तीन विंग है, वो विंग वाइज कितना फ्लैट बनाने वाला है और वो बनाने के बाद में कितना बुकिंग आ रहा है, उसको क्वार्टरली 3 मंथ्स में उसका डिटेल देना है। साथ ही में जो अप्रूवल मिल चुका है उसके बारे में बताया है, लास्ट वीडियो में मैं बताया था। जो सैंक्शन प्लान है उसका डिटेल उसको डालना है और स्टेज वाइज कंप्लीशन शेड्यूल, यानी प्लिंथ कब होगा, 4th फ्लोर कभी होगा, 7th फ्लोर तक कभी होगा, बिल्डिंग का ओसी सीसी कब तक आएगा, वाटर कनेक्शन वगैरह कब तक आएगा, ये सब डिटेल उनको डालना है। और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपने कोई फ्लैट लिया है, फ्लैट या शॉप लिया है, तो उसके अंदर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी आरसीसी में कुछ इश्यू है, क्वालिटी इश्यू है, वाटर प्रूफिंग का इश्यू है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। तो वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट उसको पोजीशन देने के बाद में 5 इयर्स तक करके देना है। ऐसा नहीं कि पोजीशन दे दिया तो उसका लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, बिल्डर को पोजीशन देने के 5 साल तक वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट उसको रेक्टिफाई करके देना है। अगर नहीं करता है तो ग्राहक उपभोक्ता जिसका शॉप है या फ्लैट है वो रेरा अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकता है और बाय रेरा अथॉरिटी उसको बिल्डर को इंस्ट्रक्शन देके वो कंप्लीट करने को बोलेगी। नहीं तो जो कंपेंसेशन है अदर पार्टी, थर्ड पार्टी उसको रेक्टिफाई करते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आता है वो देना उनको जरूरी है। ये हो गया स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में। वैसे ही जो इसेंशियल सर्विस है और चार्जेस है, मेंटेनेंस है, लोकल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, तो वैसे ही कुछ जो वाटर चार्जेस है यानी जो भी लोकल चार्जेस है अप टू हैंडिंग ओवर जो है वो बिल्डर को ही पेड कर रहा है। जब तक वो सोसाइटी रेरा में बने प्रोजेक्ट के अंडर में वो सोसाइटी बना के देना भी बिल्डर की जवाबदारी है। और वो सोसाइटी को हैंड ओवर करने तक ये जब जो भी टैक्सेस आएंगे वो बिल्डर को खुद पेड करना है और वो सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में वो हैंड ओवर करना है वो सोसाइटी के पास। अंटिल दैट डेट बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्जेस, लोकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, लैंड चार्जेस, जो भी टैक्सेस है उसके लिए बिल्डर ही रिस्पॉन्सिबल है। अनटिल एंड अनलेस
सोसाइटी फॉर्म करके वो प्रोजेक्ट का हैंड ओवर वो सोसाइटी को नहीं दे देता है। ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हो गई। उसी तरह से जो घर उपभोक्ता खरीदार या ग्राहक है उनके ऊपर भी रेरा ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज दी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो राइट्स, जो अलॉटी का राइट्स क्या है, तो राइट्स का पहले बात करते हैं। राइट्स के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन, प्लान, कंप्लीशन डेट, स्टेट शेड्यूल कि कैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है और क्या क्या फैसिलिटीज बिल्डर देने वाला है, वो सब जानने का राइट्स अलॉटी को है। और 10% से अमाउंट अगर बिल्डर आपसे लेता है तो उसको इंटर रजिस्टर एग्रीमेंट में जाना है, और तो ही वो ज्यादा 10% से अब वो अमाउंट आपसे ले सकता है। तो ये एग्रीमेंट में इंटर करने से पहले सब जानकारी जो है अलॉटी को जानना बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है और उसका शेड्यूल क्या है कंप्लीशन का। बोरलियो बोल रहा है कि 2026 में हो रहा है, तो वही आपका लीगल ड्राफ्ट में या एग्रीमेंट में आ रहा है कि नहीं वो चेक करना भी आपका एक जवाबदारी अलॉटी का या घर खरीदने वालों का। ऐसा नहीं कि बिल्डर बोल दिया है कि मैं दे दूंगा 26 में और कागज पे 2028 दिया है, तो वो टाइम पे आपको वो सब डिटेल चेक करना है कि जो बोल रहा है वो लीगली ड्राफ्टेड है क्या। वैसे ही जो बिल्डर ने पेमेंट शेड्यूल तय किया है तो वो हिसाब से घर खरीदने वाले या फ्लैट खरीदने वाले अलॉटी को वो पेमेंट शेड्यूल बिल्डर को देना है। अगर वो टाइम पे पेमेंट शेड्यूल आप नहीं दे रहे हैं तो बिल्डर का भी राइट बनता है कि विद इंटरेस्ट वो आपसे वो ले सकता है पैसा जो पेंडिंग है। वो ऐसा लीगल राइट उसको रेरा के अंदर भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपने शेड्यूल बनाया, एग्रीमेंट बनाया तो रेरा सिर्फ, ये बात आप लोग जान लीजिए कि सिर्फ बिल्डर को रेगुलराइज करने के लिए या बिल्डर के ऊपर कुछ लायबिलिटी डालने के लिए नहीं है। तो जो अलॉटी है या जो घर खरीदने वाले हैं या फ्लैट खरीदने वाले हैं या दुकान खरीदने वाले हैं उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से आपको बिल्डर को पेमेंट करना है, अगर वो पेमेंट शेड्यूल में आप लेट हो जाते हैं तो बिल्डर विथ इंटरेस्ट वो आपसे जो पेमेंट बैलेंस है वो ले सकता है। इसके लिए आप भी अपना टाइम से पेमेंट कीजिए। अगर कुछ रीजनेबल या जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है कि जिसके वजह से लेट हो रहा है तो उसके बारे में आप बिल्डर को बताइए कि मेरा पेमेंट ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से लेट हो रहा है, तो आप मुझे कुछ महीनों तक का फेवर कीजिए। अगर बिल्डर को लगा कि ये सही सर्कमस्टेंसेस है या रीजनेबल रीजंस है तो वो इसमें वो आपसे एक्स्ट्रा का जो चार्जेस है वो नहीं लेगा। अगर उसका नुकसान हो रहा है तो रेरा ने उनको भी अथॉरिटी दी है कि विद इंटरेस्ट जो पेंडिंग अमाउंट है वो आपसे वसूल कर सकते। इसलिए ये लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ये दोनों तरफ रेरा ने तय किए हैं, एज ए बिल्डर को भी और जो घर खरीदने वाले हैं उनको भी। तो इसलिए आप जागरूक रहिए, आपकी जो ड्यूटीज है वो भी कंप्लीट कीजिए। और रेरा ने जो अप्लाई किया है बिल्डर के ऊपर, अगर बिल्डर वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं करता है तो उसके लिए रेरा अथॉरिटी है। रेरा अथॉरिटी के पास में आप कंप्लेंट कर सकते हैं थ्रू एडवोकेट या टेक्निकल पर्सन, और रेरा आपको जरूर न्याय देगा। अगर बिल्डर ने कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट दिया है और वो हिसाब से कोई आदमी रेरा प्रोजेक्ट में बुकिंग के लिए जाता है और वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो है एक्चुअल आपका बुकिंग होने के बाद में एडवर्टाइजमेंट और एक्चुअल इसमें अगर डिफरेंस आता है तो वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बेस पे आप बिल्डर से दी हुई अमाउंट वापस ले सकते हैं विद इंटरेस्ट, और आपका जो बुकिंग है वो कैंसिल कर सकते हैं। वो भी प्रोविजन रेरा एक्ट में दिया है। यानी आप एडवर्टाइजमेंट देख के गए कि एक रेरा प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ पे देखा, साइट पे देखा या किसी फिजिकल बोर्ड पे देखा, और उसमें वो बता रहे कि हम लोग ये फैसिलिटीज देने वाले हैं, ये कंप्लीशन डेट देने वाले हैं और क्या क्या एमिनिटीज देने वाले हैं, वो देख के अगर कोई जाता है और प्रोजेक्ट बुकिंग करता है और बाद में सैंक्शन प्लान्स
और जो पैम्पलेट है जो बिल्डर का, उसमें दिखता है कि जो बोर्ड पे डिस्प्ले किया था एडवर्टाइज में वो फुलफिल नहीं हो रहा है ऑन फील्ड और ऑन प्लान पे, तो इस हिसाब से वो आप आपका बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं कि वेरासिटी नहीं हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, यानी जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा था वो प्लान में नहीं है। तो इसके हिसाब से आप बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हो, और वो बुकिंग कैंसिल करने के वक्त पे आपको कंपेंसेट भी किया जाएगा। और जो चार्जेस है कि जो वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं कंप्लीट होने की वजह से हम लोग ये प्रोजेक्ट में बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको चार्जेस मिलेगा, और आपने जो अमाउंट पेड किया था बिल्डर को वो भी आपको रिटर्न मिलेगा, प्रावधान रेरा में दिया गया है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और जो अच्छा बिल्डर है, प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला है, उसके साथ ही आप बुकिंग में जाइए, और आपका घर और फ्लैट और जो मिलने वाला है शॉप्स वगैरह, उसके लिए सुनिश्चित हो जाइए। ग्रिड में बिल्कुल मत जाइए, और हमेशा अपडेट रहिए। और कुछ लीगल या टेक्निकल इंक्वायरी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया है, उसके आप कॉल कीजिए। धन्यवाद।